प्रिय साथियों, बहुत बहुत नमस्कार। अभी हाल ही में 13 दिसंबर को संसद पे हमले की 22वीं वर्षगांठ थी। इसी दौरान एक बड़ी अप्रिय या दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई कि जो संसद है उसका जो लोकसभा का सदन है उसकी दर्शक दीर्घा से दो युवक गर्भगृह में कूद गए और वो सरकार विरोधी नारे लगाने लगे तथा उन्होंने पटाखे जैसे धुएं वाले दो पटाखे भी चलाए। बाद में उन्हें पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। ऐसा ही एक मामला संसद के बाहर जो परिवहन मंत्रालय है उसकी बिल्डिंग के आसपास देखने को मिला। वहाँ एक युवती और एक युवक ऐसे ही धुएं वाले पटाखे चला रहे थे, उन्हें भी पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। अब इस मामले की सच्चाई क्या है, क्या उनके किसी असामाजिक संगठन से संबंध थे, इसका खुलासा तो जांच के बाद ही हो सकेगा। सदन में भी इस सुरक्षा चूक को लेकर दोनों सदनों में, राज्यसभा और लोकसभा में, विपक्षी सांसदों ने बहुत शोर मचाया। वो तख्तियां लेकर आ गए जिसके चलते दोनों सदनों के 146 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। अब जांच रिपोर्ट आने के बाद सच्चाई का पता चलेगा, परंतु एक मामला ये भी सामने आ रहा है। इसमें इसका एक पहलू ये भी है कि ये जो पकड़ाए गए चारों युवा हैं ये पढ़े लिखे हैं, ये बेरोजगार हैं। तो रोजगार न मिलने से क्षुब्ध होने के कारण इन्होंने ऐसा कदम उठाया। ऐसा भी एक पब्लिक डोमेन में एक चर्चा है। अब सच्चाई तो बाद में ही पता चलेगी जब जांच रिपोर्ट आ जाएगी। तो परंतु एक बात यहाँ युवाओं को भी ध्यान देने की है और सरकार को भी ध्यान देने की है। युवाओं को ध्यान देने की ये है क्योंकि जो लोकतंत्र है उसमें जो सरकार है वो हमारी संपत्ति की, हमारे जीवन की और हमारी स्वतंत्रता की रक्षा करती है, परंतु सरकार सबको रोजगार नहीं दे सकती। ये चाहे भारत हो या पूरी दुनिया का अपन कहीं भी लोकतांत्रिक देश का उदाहरण ले लें, ये बात अवश्य है कि दूसरे अन्य वेस्ट में या जहाँ भी लोकतंत्र है वहाँ पर अगर आप बेरोजगार हैं तो कुछ आपको बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है, परंतु सबको नौकरी देना सरकार की समझ के, उसके बलबूते के बाहर की बात है। और इतनी ही ना ही कोई सरकार आर्थिक रूप से सक्षम होती कि वो सबको रोजगार दे सके। हाँ, बेरोजगारी भत्ता जैसा अन्य पश्चिमी देशों में मिलता है, भारत में भी अपने यानी एक नॉमिनल जैसा भी हो वो शुरू किया जा सकता है। परंतु लोकतंत्र में आप तोड़ फोड़ या हिंसा से कोई चीज आप हासिल करना है तो एक तरीके से वह लोकतंत्र को खत्म करना होगा। यह तो ऐसा हुआ, अगर मान लो देश में तो कई समस्याएं हैं, अगर सभी वोटर ऐसे संसद में घुसने लगे या हमला करने लगे तो एक तरीके से यहाँ पर अराजकता फैल जाएगी और हमारे लोकतंत्र का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। जहाँ तक रोजगार की बात है, चाहे चुनावी सभाओं में आपने देखा होगा राजनीतिक दल कई बार बोल देते हैं कि हम इतने लोगों को रोजगार देंगे, या वह बात आप उसको गंभीरता से ना लें, क्योंकि रोजगार देना, हम आपसे फिर कह रहे हैं, ये सरकार के बलबूते की बात नहीं है। इसमें बहुत आपको एक तरीके से आर्थिक रूप से आपको सक्षम होना पड़ेगा। और जो पारंपरिक ये पुराने तरीके के जो रोजगार हैं कि आवेदन लेकर पीडब्ल्यूडी में चले गए तो नगर निगम में चले गए तो शिक्षा विभाग में चले गए, इसको रोजगार के लिए जो युवा हैं उनको अपनी बुद्धिमत्ता, अपने विवेक का उपयोग करना पड़ेगा और अपने तरीकों से रोजगार सृजन करना पड़ेगा। भाई, जो सरकार है वो हमारे बीच के ही छोटे से लोगों का समूह है। ऐसा तो नहीं है कि वो कोई दूसरे ग्रह से आए हैं या कोई आदमी सरकार का हिस्सा बन गया या वो जनप्रतिनिधि बन गया तो वो आइंस्टीन बन गया, फेराडे बन गया, न्यूटन बन गया, बुद्ध बन गया, महावीर बन गया, रहीम बन गया, कबीर बन गया, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाएगा। अरे भाई, ये वो हमारे ही बीच के सब लोग हैं।
तो हमें ये ध्यान देना, इस मामले में हमें कोई जल्दीबाजी नहीं करना। हमें इस मामले में धैर्य और धीरज से विचार करने की युवाओं को ज़रूरत है। सरकार भी विभिन्न दिशाओं पर इसमें विचार करे कि आखिर कैसे युवाओं में जो असंतोष हो रहा है इस या उनमें जो निराशा हो गई है उसको दूर कैसा किया जा सके। अगर हम ऐसे ही जैसा कि ये किया गया, संसद में कुछ ये युवा घुस गए या किसी ने बाहर पे पटाखे फोड़े, अगर ऐसा करेंगे तो ये तो बिल्कुल वैसा ही है कि चूहे को भगाने के लिए आप अपने घर में आग लगा रहे हैं। तो इसमें आपको चिंतन मनन और धैर्य की ज़रूरत है, और इससे ही इस समस्या का सरकार भी बेरोजगारी भत्ते जैसे और भी कई अन्य विकल्प हैं जो दूसरे रूप में आ सकते हैं, उन पर विचार करें। हम आशा करते हैं कि आपने हमारी बातों को ध्यान से सुना होगा, उन्हें समझा होगा, और अब आप उस पर अपनी राय भी कायम करेंगे। आपने हमें जो समय दिया इसके लिए हम आपके आभारी हैं, आपके कृपा पात्र हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार हम किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन। बहुत बहुत धन्यवाद।